हेलो व्यूअर्स। आज बात करते हैं प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन के बारे में। तो प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन के नाम पे सबसे पहले टेटनस के टीके की याद आती है ना। तो टेटनस के 2 टीके इतने लगे, इतने फेमस हुए, इतने लगे कि अब डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया इज टेटनस फ्री। तो अब टेटनस टॉक्सॉइड का जो टीका पहले लगता था, इट हैज बीन रिप्लेस्ड विथ टेटनस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन, टीडी वैक्सीन इंस्टेड ऑफ टीटी वैक्सीन। तो डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया एक गले, नाक और स्किन का इन्फेक्शन है जो कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, मतलब छींकने खांसने से, या किसी को अगर डिप्थीरिया हो रहा है तो उसके टॉवल्स यूज़ करने से ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह से ट्रीट करना पड़ता है। तो टीडी का वैक्सीन की 2 डोजेस कॉमनली लगती ही है, लेकिन इसके अलावा भी 2 और वैक्सीन्स हैं जो प्रेगनेंसी में लगती हैं। क्या आपको इनके बारे में पता है? तो पहले बात करते हैं एक वैक्सीन जिसका नाम है डीपीटी, जो कि टेटनस डिप्थीरिया के साथ एक और इन्फेक्शन जो कि पर्ट्यूसिस होता है उसके अगेंस्ट प्रिवेंशन करती है। तो पर्ट्यूसिस क्या है? इसको वूपिंग कॉफ या काली खांसी कहते हैं, जो कि अडल्ट्स को, बच्चों को और न्यूबॉर्न सभी को इन्फेक्ट कर सकती है और बच्चों में काफ़ी सीरियस हो सकती है। पर्ट्यूसिस एक हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन है जो कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है और बहुत लंबा खिंचता है। ये हफ्तों महीनों तक इसका इन्फेक्शन रहता है और न्यूबॉर्न बेबीज बहुत ही, इनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, हॉस्पिटल एडमिशन, निमोनिया, या इनको कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको पता होगा कि बच्चों को 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे डीपीटी का टीका लगाया जाता है, लेकिन 1.5 महीने से पहले भी बच्चे को खतरा हो सकता है। तो इसके लिए मदर को थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब कि 28 वीक से लेके 36 वीक्स के बीच में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इससे मदर को तो प्रोटेक्शन मिलता ही है, साथ में मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाती हैं और इससे 1.5 महीने तक बच्चे को मदर की एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट करती हैं, जब तक कि बच्चे को अपना ड्यू वैक्सीनेशन मिल जाता है। तो ये टीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रेगनेंसी में 2 टीके टीडी के लग चुके हैं, 1 से 1.5 महीने के अंतर पे जो लगते हैं, तो उसके बाद भी आपको डीपीटी का टीका लगाना बहुत ज़रूरी है 28 वीक्स पे, या आपकी पिछली प्रेगनेंसी में आपको टीडी के 2 डोजेस लग चुके हैं, तो इस बार आपको डीपीटी का ही सिर्फ टीका लगवाना है विद इन 5 ईयर्स, अगर आपकी नेक्स्ट डिलीवरी हो रही है तो। अगर आपको प्रेगनेंसी में एक इंजेक्शन लगा है टीडी का, तो फिर 4 to 6 वीक्स के विद इन आप एक और इंजेक्शन डीपीटी का ले लेंगे तो ये सफिशिएंट है। या अगर 2 डोज पहले लग चुके हैं टेटनस डिप्थीरिया के इस प्रेगनेंसी में या लास्ट प्रेगनेंसी विद इन 5 ईयर्स, तो फिर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में सिर्फ एक डीपीटी भी लगवाएंगे तो भी ये सफिशिएंट है। तो इसके अलावा एक और वैक्सीन है जो हम प्रेगनेंसी में रिकमेंड करते हैं, जिसको कि कहते हैं फ्लू वैक्सीन। तो जनरली हम एक क्वाड्रीवैलेंट फ्लू वैक्सीन यूज़ करते हैं। ये H1N1 के मोस्ट प्रेवलेंट स्ट्रेन्स जो कि उस टाइम पॉपुलर होते हैं, उसके बेसिस पे एक नया वैक्सीन हर साल आता है। तो आइडियली बच्चों को और सभी एडल्ट्स को ये वैक्सीन हर साल लगना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में H1N1 सीरियस हो ना जाए, इसके लिए हम प्रेगनेंसी में ज़रूर रिकमेंड करते हैं इस वैक्सीन को। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी और आप इन वैक्सीन्स के बारे में आ, और जानना चाहेंगे और अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे और वैक्सीनेशन कंप्लीट करेंगे, ताकि हम प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। So please like and share this video with all those who are pregnant. And if you have any questions, please post it in the comments. I'll try to answer them. Thank you for watching. Have a great day.